स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाहिते। नमः श्री वर्धमानाय निर्दुष्ट कल्याणमणि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। सम्यक दर्शन के 8 अंक चल रहे हैं। कल हमने वात्सल्य अंग की चर्चा की थी। क्या है वात्सल्य अंग? वात्सल्य अंग किसका नाम है? किसे कहते हैं वात्सल्य? हैं? किसी के प्रति? किसके प्रति? धर्मी के प्रति। धर्मी सो गो वत्स प्रीति सब। धर्मी के प्रति जो गाय के बछड़े के समान प्रेम है उसका नाम वात्सल्य अंग है। किसी के प्रति प्रेम का भी नाम वात्सल्य हो तो सभी वात्सल्य के धारी हैं। किसको वात्सल्य नहीं है? लेकिन धर्मी के प्रति प्रेम का नाम वात्सल्य है, क्योंकि परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति वैसा प्रीति और वैसा स्नेह तो सबको ही रहता है। मतलब अपने को अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से अपने को स्नेह है कि नहीं? क्यों ऋषभ है कि नहीं है? माँ बाप से है कि नहीं? पत्नी तो नहीं है, चलो स्नेह ना, तो वो स्नेह वात्सल्य है कि नहीं? वो स्नेह अपनी माँ से स्नेह वात्सल्य है कि नहीं? बताओ। यदि माँ साधर्मी हो, धर्मी हो और धर्मात्मा के नाते स्नेह तो वात्सल्य, और माँ के नाते स्नेह तो वो तो मोह परिणाम है, उसका फल संसार है। धर्मी के प्रति स्नेह का फल संसार का अभाव है, और संसारी कुटुंब रिश्ते नाते रिश्तेदारों के प्रति का जो मोह है, प्रेम है, प्रेम और मोह उसमें दो अंतर है। वैसे प्रेम तो राग है, उसको अपना मानना क्या है? मोह है। क्या अपन समझ लो, अपन ने प्रेम किया, प्रेम करने की तो अपनी आदत है, जाएगी तो है नहीं, राग तो जाएगा नहीं। राग की दिशा बदल सकते हैं। राग यदि खोटे स्थान में किया गया हो तो पाप बंध का कारण। यदि राग साधर्मी के प्रति किया गया हो, देव गुरु धर्म के प्रति किया गया हो, जिन धर्म के आयतन, मंदिर, प्रतिमा, जिन वाणी, जिन धर्म, ऐसे जो 9 देवता हैं उनके प्रति जो स्नेह है, राग है, तो पुण्य बंध का कारण और परंपरा से मोक्ष का कारण। और कुटुंब वालों के प्रति का जो राग है वो परंपरा तो दूर की बात है, साक्षात नरक निरोध का कारण है। ज़्यादा देर नहीं लगेगी उसमें। हिसाब में आलू प्याज तो बिल्कुल नहीं खाता हूँ। इनका एक जीव है ऐसा जो आलू प्याज नहीं खाता था, फिर भी 7वें नरक चला गया। चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती, उसने आलू प्याज नहीं खाया, रात को नहीं खाया, वो कहाँ गया? मर के 7वें नरक। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आलू प्याज खाना चालू कर देना, लेकिन बात ये कि केवल उत्तर से ही कोई धर्म हो जाएगा, सब बात नहीं है। आरंभ परिग्रह की लालसा है और कुटुंब के प्रति स्नेह है, प्रेम है, रात दिन उसी में लगा हुआ है, तो उसका फल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। क्या खाने पीने अकेले छोड़ने का नाम धर्म थोड़ी नहीं। परिवार के प्रति तीव्र राग भाव है, सुबह शाम तक कुटुंबियों में लगा हुआ, उनकी सेवा में। आदमी ये सुबह से दुकान पर जा रहा है और शाम से आ रहा है और रात को खाना खाता सो जाता है।
इसलिए उठता है दुकान पर चले जाता है। महिलाएं सुबह चौके में जाती है, रात को चौके में से निकलती है, उनकी ज़िंदगी चौके चूल्हे में बीत जाती है। तो ऐसे जीवों का नरक बहुत निकट है। सच में राग तो है, अपने को राग तो जाएगा नहीं, दिशा बदल सकते हैं क्या? अपने कोई भी काम करना हो तो अपन उसकी दिशा बदल के यदि वो प्रशस्त चीज़ में करें तो पुण्य बंध का कारण है। परंपरा से वो राग काटने का कारण है। ठीक है, तो ये अपन ने वात्सल्य में पढ़ा था। देखो प्रभावना में क्या पढ़ा था कि सारा संसार अज्ञान अंधकार से व्याप्त है, किसी को मालूम ही नहीं है धर्म का नाम क्या है। धर्म करने वालों को ही धर्म नहीं मालूम है, तो जो धर्म नहीं करते उनकी क्या पूछना। जो 50-50 साल से जो पूजा कर रहे हैं उन लोगों से पूछ लो कि ये पूजाओं का क्या अर्थ है। सस्ती क्रिया से पाठ का अर्थ पूछ लो सबसे, क्या कौन सा वो नित्यम प्रकंपाद्भुत केवलोगा स्मृन मना पर यह शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा सस्ती क्रियाशु परमेश्वर खोष्टस्थ धान्यों को मेघ बीजम सम्मिन्न संस्कृति। अर्थ पूछ लो उससे कि क्या है, क्या पढ़ रहे तुम। तो तुम्हारे लिए क्या आड़म ताड़म कछु न जाड़म आड़म ताड़म है कि नहीं स्थिति। तो अपने हृदय में उनके प्रति द्वेष बुद्धि नहीं हो। अपन भी वैसे ही पूजाएं बोलते थे क्या, और बस 1 घंटे पिताजी ले जाते पूजा बोलना, 4 है तो 4, 5 है तो 5 देखते थे। आखिरी में जैसी आखिरी वाली होती थी सब द्रव्य मिलना चालू हो जाते थे, इतनी खुशी होती थी। 8 द्रव्य होते ना, तो 8 द्रव्य होते अलग अलग। जब आखिरी पूजा होती तो उन सबको मिला के आलू बना लेते हैं। तो आलू बनाया, चेहरे पे एकदम क्यों? क्योंकि ये आखिरी पूजा है, क्योंकि अर्थ समझते नहीं थे ना, संस्कार जरूर पड़ते उससे। परंतु देखो, तो ऐसे ही जगत के जीवों के प्रति करुणा बुद्धि हो और ये भावना हो, संसार के जीवों का ज्ञान अंधकार कैसे दूर हो। और उसके लिए रात दिन प्रयत्नरत रहना, उसके लिए अपना विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, तन मन धन उसके लिए खर्च करना, क्या वो है प्रभावना। माने लोग अज्ञान अंधकार दूर कैसे हो, बस ये, और कुछ नहीं करना है अपने को, क्योंकि अज्ञान अंधकार से व्याप्त जगत, तो इनका अज्ञान कैसे दूर हो। बाकी अपने को कुछ दूर नहीं करना, न किसी के घर का दरवाज़ा ठीक करना है अपने को, न किसी की दिशा बदलना है अपने को, तो अपने चित्त की दिशा बदलना। क्यों? क्योंकि जीव बहुत दुखी है व्यर्थ की चीज़ों से। कोई क्या मांगने जा रहा है, कोई कहाँ क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, धर्म के नाम पे भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उसको वस्तु स्वरूप पता ही नहीं है और कोई बताने वाला भी नहीं है। क्या? तो इसलिए अपन ऐसा कुछ पुरुषार्थ करें, ऐसा प्रयास करें कि जिससे प्राणी मात्र को वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो। जो मूल आचार्यों के ग्रंथ है, या कम से कम जो जैन यूनिवर्सिटियों में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, उतना बेसिक ज्ञान हर बच्चे को हो। जो अपनी जैन यूनिवर्सिटी कोर्स में रखा है, जैसे छेड़ाला है, तत्वार सूत्र है, रत्नगण शावकाचार है, बृहद्रव संग्रह है, बेसिक ग्रंथ है। मतलब इनका ज्ञान तो कुछ नहीं मालूम ही नहीं था, उन्हें ग्रंथ के नाम ही नहीं सुने होते क्या है, और बस कर रहे होते हैं। अधिकांश लोग तो पूजा पाठ तक सीमित है, 90%, और वो भी अब कम हो गई, वो भी 10 दिन तक की। तो अब वो उनको किस बहाने से, किस तरकीब से उनको ये धर्म का स्वरूप समझ में आया, भाई कि जिनकी पूजा कर रहे हैं उनका स्वरूप क्या है, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या मिलने वाला है इससे, हम 4 गति में किस प्रकार दुखी है, दुख के कारण क्या है, दुख के कारणों को दूर करने का उपाय क्या है, सब बात। देखो आज अपन लोगों के पास टाइम तो बहुत है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं, लेकिन अपना टाइम कहाँ में जाता है, अपना टाइम जो है अपना व्यर्थ में इधर उधर जाता है। अपने यदि हर व्यक्ति सोच ले, ठान ले कि मेरे को जितना भी आता है धर्म के अंदर कुछ भी, पहले तो मैं खुद भी सीखूंगा, और सीखने के अलावा फिर मेरे को जो कुछ आता है मैं उसको बांटूंगा, सिखाऊंगा। जितनी महिलाएं यदि ठान लें कि भाई हम कम से कम कुछ पढ़ेंगे स्वयं भी,
और नमोकार मंत्र सिखाएंगी। तो कभी भी यहाँ जैन दर्शन, जैन धर्म में संस्कारों की कोई कमी नहीं रहे। और जो पढ़ाने वाली है पहले वो भी खुद भी पढ़ लेते हैं, नहीं तो पता चले वो जो पढ़ा रही है वही जाने की क्या है। समझ में है ना? वो खुद भी अपने आप को ज्ञान का दान दे और फिर जो उन्होंने सीखा है, जिसका उनको पक्का पता है, उसका ज्ञान दूसरे को, तब ज्ञान अंधकार दूर हो जाए। देखो पढ़ता हूँ पेज नंबर 36, प्रभावना, दुआ नंबर 18। प्रभावना अज्ञानतिमिरव्याप्ति अपाकृत्य यथायथम जिन शासन महात्मा प्रकाश स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिर व्याप्ति, अज्ञान के अंधकार से व्याप्त। अज्ञान अंधकार से कौन व्याप्त है? जगत संसार, उसको अपाकृत्य माने दूर करके, और जिनेंद्र भगवान के शासन के महात्म को प्रकाशित करना, वो क्या है? प्रभावना। संसारी जीवनी के हृदय से अज्ञान रूप अंधकार की व्याप्ति हो रही है। ताई सत्यार्थ स्वरूप के प्रकाश के दूर करके जिनेंद्र के शासन का, महात्म का प्रकाश करना, सो प्रभावना नामक सम्यक्त का 8वां अंग है। देखो हर जगह जहाँ भी आप देखोगे प्रभावना के अंदर ज्ञान का प्रकाश करना, पुरुषार्थ सिद्धिपाय में भी रत्नत्रय का प्रकाश करना, विद्या का प्रकाश करना, क्या आडंबर का प्रकाश करना, कहीं कि बड़े बड़े जुलूस निकालना, बड़ा बड़ा धन खर्च करना, अच्छे बड़े बड़े बहुत बड़े टेंट तंबू लगाना, माइक लगाना, हेलोजन लगाना, लिखा ही लिखा। लिखा यही है कि जगत के जीवों को किस प्रकार अज्ञान अधिकार देना, इसके लिए व्यवस्थित कोई ठोस काम। अपनी क्या स्थिति मानो, अपन लोग बस एक काम को इतना अन्याय रूप करते हैं और एक काम को पूछो मत। अपन कोई कार्यक्रम में 50 लाख रुपए खर्च कर दें और मंदिर बनाना होगा तो कहीं की जमीन हड़प देंगे। मैंने कोई विचार ये है कि नहीं है कि एक काम के अंदर 40 खर्च कर दिया है और मंदिर बनाने की बात आ रही है तो कह रहा है कि कहाँ की जमीन हड़पना है। तो तेरे जब पैसे एक कार्यक्रम में ही तूने पूरा खर्च कर दिया, उतना ही बचा लेता तो तू मंदिर एक क्या 2 खड़े हो जाता? नहीं नहीं, वो नहीं करेगा। वो तो वो बदमाशी की जमीन चाहिए, कहाँ की लेना है, किधर की हड़पना है, क्या। और यूं तो पानी पानी की तरह बहाई सब है। तो क्या है, इसको विवेक है कुछ? ये विवेक के काम तो कुछ नहीं दिखते। जो काम करना है न्याय नीति से करो ना। धर्म के नाम पे अधर्म कर रहे हो। एक तरफ महाअधर्म, मतलब मंदिर जैसी चीज के लिए भी तुमको चोरी करना, और दूसरी तरफ जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ अनावश्यक रूप से पानी की तरफ पैसा बाहर। तो इसका मतलब ये है कि प्रयोजन की सिद्धि कुछ, प्रयोजन कुछ और है, धर्म का कोई प्रयोजन नहीं है। समझ आया ना? नहीं तो क्या जरूरत है बताओ? ऐसे इतने आडंबर वाले खर्चे में तो कितना जैन समाज इसको सहन नहीं कर सकता, और कर सकता है तो मंदिर अपनी न्याय नीति की जमीन लेना। ये जितना ये मंदिर बना है कि जमीन कब्जा करके सही बनाया है इसको। जितने पुराने मंदिर है आज से 250 साल पहले के, मैं कहता हूँ 100 साल पहले के भी, 50 साल पहले के भी, 10 साल पहले के भी, 15-20 साल पहले के भी, एक भी नहीं मिलेगा आपको। और अब पिछले 5 सालों में देखो जितने मिलेंगे सब इसे और जो आगे बन रहे हैं वो भी उनकी दशा यही है। तो इससे तकलीफ ही आनी है, आगे पीछे कभी नहीं करती। कोई भी व्यक्ति आएगा कदाचित, उसकी नज़र गई तो पहले तो पैसे मांगेगा, पैसे नहीं दोगे तो वो कहेगा किसको तोड़ो। तो भविष्य के लिए एक परेशानी का अंजाम देके जा रहे हैं। तो ऐसी न्याय नीति की क्लीन कट, कोई कुछ दिक्कत नहीं। क्या वो खर्च तो अपन कर ही रहे ना, खर्च नहीं कर रहे सो बात तो है नहीं, खर्च तो हो ही रहा है। वो एक टाइम का खर्चा है और ये अनेक वर्षों तक का काम आने वाली चीज़। मंदिर बन जाए जो कोई तो कई वर्षों तक काम। तो लोगों की बुद्धि है, तो बुद्धि जो जिसकी जो चले उसको कुछ नहीं कह सकते। जो करना हो करो, अपने से पूछे तो अपन समझा सकते ऐसा है, ये काम करो न्याय नीति से। मंदिर का काम लंबा काम है, भविष्य में अनंत का मतलब कई वर्षों तक काम आएगा, ये कई पीढ़ियों को काम आएगा। ये काम बिल्कुल साफ सुथरा है
और ये काम टेम्पररी है, इसके बाद कोई याद भी नहीं करेगा। क्या क्षण भर की चीज़ें ये सब, इसमें खर्चा हो गया एक बार खत्म। क्या समझ में है ना। और ये काम करे कोई यूनिवर्सिटी खोल दे, जैन यूनिवर्सिटी, सब बच्चों को पढ़ाए, जैन धर्म की शिक्षा दे, पहला भाग, दूसरा भाग, छेड़ाना, रत्नखंड श्रावकाचार्य तत्वार्ष, अच्छा पारितोषिक दे। जैसे ये लोग यूनिवर्सिटी वगैरह ऐसी है, जैन यूनिवर्सिटी हो, जैन यूनिवर्सिटी तो जैन कॉलेज, जैन हॉस्टल, और जैन बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाए, धार्मिक आचार दिए जाए, धार्मिक संस्कार। तो ऐसा कोई उपाय करे जिससे आगामी पीढ़ी को कुछ मिले, तो समझ में आए। देखो आगे क्या है, यहाँ ऐसा विशेष है कि अनादिकाल का संसारी जीव सर्वज्ञ वीतराग का प्रकाश या धर्म को नहीं जानता नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन से कोई लेके तो आया नहीं है। कोई सीख क्या है कि बचपन से कि धर्म क्या है? बचपन से कोई सिखाया एक भी नहीं आया है। ये तो हर आदमी को सिखाने की जरूरत है। कोई आदमी कितना ही कहे कि मैं सब जानता हूँ, क्या जानता है तू? ये बता, तूने कौन सा शास्त्र पढ़ा है? रत्नखंड श्रावकाचार्य पढ़ा? अरे तो सब नाम भी पहली बार सुना। तो तू क्या जानता है? अपने को मानता है ऐसा है कि मैं सब जानता हूँ, और जानता कुछ नहीं है। सबसे बड़ा खतरा है जो ये मानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो ये जानता है कि मैं नहीं जानता हूँ वो जान सकता है, और जो ये जानता है कि मैं सब जानता हूँ उसको क्या जाना जा सकता है? यही तो ऐसा हो ज्ञान नहीं कि जो मैं कौन हो आप, मेरा स्वरूप कैसा है। और मैं यहाँ जन्म नहीं लिया तभी कैसा था? कभी सोचा इस पे? सुबह उठ के कभी ये चिंता हुई अपन यहाँ आने के पहले कैसे थे, क्या थे, कहाँ थे, किस पर्याय में थे, क्या कर रहे थे, कौन से ऐसे भाव के जिससे यहाँ आ गए? यहाँ मेरे को कौन उपजाया, यहाँ मेरे को किस भाव ने यहाँ पे उत्पन्न किया? अब रात दिन व्यतीत हो, आयु दिन से मेरे क्या करने योग्य, मेरे को क्या करना चाहिए जीवन? टाइम कैसे गुजर रहा है? रोज सूरज निकलता है, सूरज छिप जाता है, रात आ जाती है, रात निकल जाती है, ऐसे दिन दिन करके आयु तो पूरी बीत जाती है। कई साल निकल गए, मैं 20 का था, 30 का हो गया, 40 का हो गया, 50 का हो गया, 60 भी होने आए। अब क्या हो रहा है? जिंदगी तो ऐसी बीत रही है। तो ये जिंदगी में मेरे को करने योग्य कार्य क्या है? मेरे को ये मनुष्य पर्याय किस लिए मिली थी, और कौन सा कार्य सर्वोत्कृष्ट है कि जिसको करने से मेरे मनुष्य जन्म की सार्थकता है, और कौन से काम व्यर्थ है? क्या बहुत सारे काम व्यर्थ निरर्थक जो अपन करते हैं। अपने जीवन का बहुत सारा समय फालतू कामों में जाया जाता है, गप्पों में, टीवी में, फेसबुक में, क्या मतलब जिन सोशल कामों में, उसमें क्या सिद्धि क्या? कुछ नहीं। पढ़ने का जो अमूल्य समय होता है वो अपना फालतू चीज़ों में जाया जाता है, अमूल्य कीमती समय। तो अपन वो कहते हैं ऐसा विचार करे जीव कि मेरा समय बीत रहा है, काहे बीत रहा है, इससे मेरी क्या सिद्धि होगी, मेरा हित क्या है, मेरा हित काय में है, और आराधना योग्य कौन है? क्या मेरे लिए आराधना योग्य कौन है? किसकी आराधना करना चाहिए? दुनिया ने कहा अरे अभी नवरात्रि लग रहे हैं, चलो आओ वहाँ चलते। कोई ने कहा अभी गणेश चतुर्थी, चलो खजराना चलते। कोई ने कहा वहाँ चलते। ये अपने मित्र होते हैं, दोस्त लोग। हमारे मित्र थे, हमारा जो मकान था उस गाड़ी में 70 के लोग रहते थे, बात करते थे ऐसे, अभी यहाँ चलना, अभी यहाँ चलना। तो वो विचार करे कि मेरे को आराधना योग्य कौन है, किसकी आराधना करनी चाहिए। ये तो सबकी कह रहे हैं, अपने लिए कौन आराध्य है? जीवनी के नाना प्रकार सुख दुख कैसे है? जीव नाना प्रकार से सुखी होते हैं, कोई दुखी दिखते हैं। ये सुखी दुखी क्यों हो रहे हैं? इतना सब होने में भी दुखी क्यों है? सब अनुकूलता है, फिर भी दुख तो मिटता ही नहीं। दुख का असली कारण क्या है? क्या वस्तु दुख का कारण है? वस्तु नहीं मिलना दुख का कारण क्या है? आकुलता दुख का कारण है। आकुलता कैसे मिटे? इन बातों का विचार करें तथा देव का, गुरु का, धर्म का स्वरूप कैसा है, इनका स्वरूप क्या है? देव किसे कहना चाहिए, गुरु किसे कहना चाहिए, धर्म का क्या स्वरूप होना चाहिए, मरण का, जीवन का क्या स्वरूप है, मरण किसका नाम है? क्या जीव का मरण होता है? क्या जीव जीता है, मतलब पैदा हुआ? ऐसा सब विचार करें। तथा भक्ष अभक्ष का क्या स्वरूप है? क्या खाने योग्य,
क्या खाने योग्य नहीं है। जब भूख लगी जो बाजार में दिखा खाओ, इसके यहाँ ये बहुत अच्छी चीज़ मिलती खाओ, क्या करना, खाने योग्य है कि नहीं है, खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य है, सबका विचार करें। इस पर्याय में मेरे कौन कार्य करने योग्य है, क्या मेरे को करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, मेरा कौन है, मेरा कौन है, ऐसा विचार करें कि अपने अंदर सोच लेना क्या होना मेरा। यदि ये मानते हैं कि मेरा तो एक आत्म तो ठीक है, और मेरे तो बहुत लोग, तो मेरा कौन है और मैं कौन का हूँ, मैं किस किस का हूँ, परिवार वालों का, कुटुंब वालों का, बच्चों का, माँ बाप का, भाई बहन का, सबका। मेरे से पूछे बिना घर में कोई काम नहीं होता, मैं सबका हूँ, पूरे परिवार का हेड में ही। किसी की भी शादी करनी हो, ब्याह करना, वैसे पूछना आता, मैं सबका हूँ, पूरे परिवार का मैं हूँ, और ये सारा परिवार मेरा है। ऐसा मानता है जीव, क्या ज्ञान की मान्यता है? क्या मैं परद्रव्य का हूँ, परद्रव्य मेरा है, मैं पर का था पर मेरा था, मैं पर का हूँ पर मेरा है, मैं पर का होऊंगा पर मेरा होएगा। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन हित ही करे। मूर्ख लोग रात दिन सोचते रहते, पर पहले तो मेरे पास इतना कुछ था, अब इतना ही रह गया, अब आगे पता नहीं कितना होएगा। तो मेरा कौन है असली में, सचमुच मेरा कौन है इस लोक में, क्या मेरा स्वरूप है, मैं कौन का हूँ, इत्यादि विचार रहित मोह कर्म कृत अंधकार करी आच्छादित हो रहे हैं। ये इतना सोचने का समय किसी को नहीं है। समय इतनी सारे, अब तो इतने सारी चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ों का इतना आक्रमण है कि वो 5 मिनट के लिए सोच नहीं पाता, और सब चीज़ों ने उसको ऐसा उलझा रखा है। सुबह उठते ही अखबार आ जाता है, अखबार ख़त्म होता है टीवी चालू हो जाती है, टीवी ख़त्म हुआ मिलने आ जाता है, इधर फेसबुक चालू हो जाता है लोगों का, किसी का और कुछ चालू हो जाता है, किसी कंप्यूटर चालू हो जाता है। सुबह से बस हमें 5 मिनट भी उसको अवसर मिले, ऐसा अवसर, खाने की तैयारी, खाना खाने वाला खिलाना, फिर सोना, फिर उठ के फिर कुछ देखना, काम बचे हुए करना, फिर शाम को करना, खत्म। इसलिए सामायिक वामायिक का दिन भर में एक बार कम से कम सामायिक करनी चाहिए, बैठ के शांत। मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, ये मेरे भाव है, इसका क्या फल लगेगा, मेरी ये ज़िंदगी व्यर्थ तो नहीं जा रही है, मैं क्या कर रहा हूँ इस जीवन में, व्यर्थ पाप बांध रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, मेरा उपयोग कहाँ जा रहा है। इन सब बातों का विचार करें, ये जो अपने लिखा है, बहुत शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। क्षण भर भी ऐसा करें, पर से एकदम विरक्तता का आनंद होएगा, और नहीं तो उनमें उलझा रहेगा तो आकुलता होगी, दुखी हो जाएगा। कुछ उलझने के भी बहुत सारे मार्ग हैं, और सुलझने की मार्ग, जैसे फ़ोन की घंटियाँ 5-5, एक उठी, फिर एक खत्म हुआ नहीं दूसरा चालू हो जाता है, दूसरा नहीं हो तीसरा चालू हो जाता है। ऐसी स्थिति अब 5 इंद्रिय के विषय भोग, एक इंद्रिय का भोग पूरा नहीं होता, दूसरा चालू, तीसरा चालू, तीसरा खत्म नहीं हो, चौथा चालू, और नहीं तो कषाय का कोई काम चालू, और नहीं तो वो भी नहीं हो तो कोई परिवार में कोई आपत्ति आ जाए, कुछ हो जाए, कोई काम आ जाए, क्योंकि कोई मर रहा है, किसी को शव यात्रा में जाना है, किसी को उठाने में जाना है, किसी को तेरे में जाना है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई शादी हो रही है, किसी घर का प्रवेश हो रहा है, किसी के बच्चे हो रहे हैं, किसी का बच्चा बीमार पड़ रहा है, कोई अस्पताल में भर्ती है, कोई बाहर आ रही है, कोई अंदर जा रही है, और काम कुछ है ही नहीं। और संसार में क्या है, जिंदगी पूरी पास करनी है तो बहुत उपाय है। क्या आज रविवार है, सुबह से कहाँ ये सोशल ग्रुप की मीटिंग है, वहाँ चलेगा, वहाँ चलेगा, वहाँ चलेगा, दिन भर पूरा करें। घूमट तो फिर भी ठीक है, घूमने चले जाए। मैंने जीवन में ये सोचने के लिए समय इसको मिलना मुश्किल है, कह रहे ये तो बहुत दुर्लभ वो लोग हैं कि जो इन बातों को सोचते हैं, और जो सोचते हैं वही यहाँ बैठे हैं, जो नहीं सोचते उनको कहाँ है फुर्सत, ऐसा सोचने की भी फुर्सत नहीं। तो तिनका अज्ञान रूप अंधकार को, ऐसे जो जीव है, जगत के जीव है ना,
उनके अज्ञान रूप अंधकार को स्याद्वाद रूप परमागम के प्रकाश से दूर करी। कैसे दूर कर की? जिनवाणी के परमागम से। स्याद्वाद रूप जो जिनवाणी है, परमागम है, उसके प्रकाश से दूर करी। स्वरूप पर रूप का प्रकाश करना, अपने स्वरूप का, पर रूप का, कि स्वपर कौन है, तुम कौन हो, तुम्हारा कौन है और पर कौन है। हर जीव को स्व और पर का भेद विज्ञान जागृत हो। सो क्या है? प्रभावना नामा है। कौन है हमारा, हम है, हम किसके हैं और कौन हमारा, कौन स्व है और कौन पर है। बड़ी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैतन्य आत्मा का प्रभाव प्रकट करना सो प्रभावना है। रत्नत्रय करना अपने में प्रकट, सबसे बड़ी प्रभावना अपने में धर्म प्रकट करना है। अपन ही कोरे हैं, अपना तो घड़ा सूखा और दूसरे को पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा उससे? इसे सबसे पहले रत्नत्रय धर्म अपने में प्रकट करे, वो सबसे असली प्रभावना है। अपने में प्रकट हो जाएगा तो अपने आप 10 दिनों में अपने आप प्रकट हो जाएगा, अपने को देख के ही। और अपने में प्रकट नहीं होगा तो उनको क्या प्रेरणा मिलेगी? कुछ नहीं। समझ में आया ना? अपन ने बात की थी पहले भी इसकी, कि सबसे पहली प्रभावना अपने जीवन में धर्म प्रकट करना है। आत्म प्रभावना सबसे पहली प्रभावना। 4 प्रकार की बात बताई थी, 4 प्रकार की चिंता वाले जीव। एक तो अपने आत्म कल्याण की चिंता करने वाले, वो सबसे उत्तम जीव है। उत्तमा आत्म चिंता से आप, और पर चिंता च मध्यमा, दूसरों के कल्याण की चिंता करने वाले कौन है? मध्यम। और उनसे भी हल्के लोग कौन है? अधमा काम चिंता स्यात्, अधम है वो पुरुष जो काम भोग की चिंता करते हैं। 5 इंद्रिय के विषय भोग की, 5 इंद्रिय के विषय भोग सामग्री जोड़ने के लिए धन की, उसकी चिंता करने वाले कौन है? अधम है। और पर चिंता अधमा, अधमा जो दूसरों का बुरा करने की चिंता करते रहते हैं, वो अधम से भी अधम पुरुष है। अपन कहेंगे सोच लो, अपने आत्म कल्याण की चिंता है तो उत्तम चिंता है, दूसरे के आत्म कल्याण की चिंता फिर भी मध्यम है, काम भोग की चिंता अधम है, और दूसरे का बुरा करने की चिंता अधम से। इसलिए सबसे पहले तो अपने आत्म कल्याण की चिंता करें। जगत का जो होगा सो होगा, अपन कितने दिन तक इनके साथ में। तो दान करी अथवा दान करी, तब करी शील, संयम, निर्लोभता, विनय, प्रियवचन, जिनेन्द्र पूजन, गुण प्रकाशन करी, जिन धर्म का प्रभाव प्रकट करना सो प्रभाव। दान से, दान माने वो दिखाने वाला नहीं, क्या दान माने सच्चा ज्ञान, जिससे धर्म का प्रभाव भले ही पता न चले। मैं तो कहता हूँ दान, असली दान वो है जहाँ जरूरत होती है वहाँ देना दान है। जहाँ जरूरत ही नहीं वहाँ देना क्या दान है? जहाँ यूँ पैसा बरस रहा है, रखने की जगह नहीं है उनको, वहाँ दे के अपना 1 रुपया पता नहीं चलेगा कहाँ गया। और जहाँ आवश्यकता है, कोई देने वाला नहीं है और उससे अनेक कार्य हो जाए अच्छे, तो वो जगह देना ज़्यादा योग। लेकिन अपन तो ये देखते हैं कितनी भीड़ है, 50,000 हैं तो 1 लाख भी दिया तो एक आदमी को 2 रुपये का ही ज्ञान हुआ, क्या 2 रुपये पर आदमी, सस्ता ही महंगा तो है नहीं, 2 रुपये दे रहे। एक आदमी की गौरव कितनी कीमत होगी? 2 रुपये। जैसे 50,000 तो इकट्ठे नहीं होना, पर आदमी को यदि इकट्ठी भीड़ मिल जाए सब, तो फिर वो 1,00,000 2 लाख रुपये भी देने में कोई डर नहीं लगता उसको। और यहाँ कोई ज़रूरत की चीज़ आ जाए तो 5,000 रुपये भी, अरे कोई तो है नहीं यार, देखने वाला ही दे भी दिए भाई 5,000, पता ही नहीं चलेगा किसी को मैंने 5,000 निकाले भी। इसलिए पैसा निकालने के लिए सबसे पहले भीड़ इकट्ठी करनी पड़ती है। ऐसे अकेले में कभी बोली होती देखिए आप, 4 जने हो बोली लग जाए, नहीं, तो पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी जब फुल फ्लैच, तब अब बताओ भैया, पहली, दूसरी, तीसरी, तब दान का है सब। दान तो सचमुच बिल्कुल किसी बिना कोई मानाधिक के अभिप्राय के, और सचमुच धर्म का जिससे उद्धार होने, जिससे जो है लोगों के अज्ञान अंधकार नष्ट हो, उनके हृदय में तत्व का प्रकाश हो, आगम का प्रकाश हो, तो सच्चा है, और नहीं तो कुछ नहीं है वो सब। अभी तो दान के नाम पे भी पता नहीं क्या क्या होता है। तब करी,
12 प्रकार के तप कर, अनशन से, मोदर से। फिर दान कोई नहीं कर पाए तो स्वयं तप करे और शील पाले, ब्रह्मचर्य पाले, संयम से रहे, निर्लोभता हो, लोभ नहीं हो कि साहब एक तरफ तो लाखों का देते हैं और दूसरी तरफ उनके काम आपको पता ही नहीं कैसे। ऐसा नहीं होने तो उससे क्या होगा, उससे धर्म की हानि होगी ना। निर्लोभता माने लोभ नहीं हो, जो हो उसमें संतोष। ऐसी आदत नहीं हो मक्खी भी चूस लो बन बिल्कुल इसके अंदर से। तो जितना मिल जाए संतोष करना, सामने वाले का भी ध्यान रखना, 1-8 रुपये भी कमा ले, ठीक है। निर्लोभता, विनय, यदि हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं है तो हम विनय तो कर सकते हैं ना। परस्पर में साधर्म की विनय, देवशास्त्र की विनय। प्रिय वचन, ये सबसे बड़ा दान है। आप करोड़ रुपए भी दो, बोलने में बिल्कुल गंदे हो, किसी को कुछ भी उठा के बोल दो तो सामने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे क्या। और यदि बोली मिठास की है तो आपने सामने वाले को कुछ नहीं भी दिया तो भी उसका चित्त प्रसन्न। तो लोगों की भाषा होती इतनी मीठी होती, वो गाली भी दे ऐसा लगता मतलब उनकी भाषा में ऐसी मिष्टता होती है, प्रिय वचन बोलने का उनका सब तरीका उनका बिल्कुल एकदम सब लोग जैसे। तो वो प्रिय वचन में कोई कम चीज नहीं है ये, इसलिए कहा उन्होंने प्रिय वचन का दान। जिनेंद्र पूजन, ये भी प्रभावना का कारण है। गुण प्रकाशन करी, दूसरे के गुणों का प्रकाश करना। ऐसा नहीं अरे जैनी तो सब ऐसे ही, तो सब जैनी ऐसे ही है तो तू जैन धर्म की प्रभावना कर रहा है क्या? प्रभावना कर। देखो एक चीज निश्चित मानो कि कोई भी अपन जैनी किसी की निंदा करता तो उससे 4 अंग खंडित होते हैं सम्यक दर्शन। कौन कौन से? एक तो प्रभावना होगी क्या उससे? अच्छा, उससे वात्सल्य दिखेगा क्या? हमने किसी की निंदा करी तो उससे उसके प्रति वात्सल्य है क्या? नहीं ना। अच्छा, स्थितिकरण हुआ उसका, हमने उसको धर्म में स्थित किया और दूर किया। अच्छा, उपगुण, उसके दोष ढके कि दोष प्रकट किए, तो 4 सम्यक के अंग खंडित हो गए। उपगुण माने दोषों को ढकना, स्थितिकरण माने कोई धर्म से छूटा रहा हो तो उसको पुनः धर्म में स्थित कर देना, वात्सल्य माने उसके प्रति प्रेम स्नेह होना साधर्म से, और प्रभावना माने जिनेंद्र भगवान के धर्म की प्रभावना करना। तो ये निंदा करने से चारों के चारों गुण खंडित होते हैं। चाहे आप पापी से पापी आदमी की निंदा करो, लेकिन यदि वो साधर्मी है, जिन धर्मानुयायी है, तो उसकी निंदा से तो ये सम्यक तो खंडित हो जाए यदि होगा तो। अपन तो होगा ही नहीं तो कोई बात ही नहीं, लेकिन यदि होगा भी कदाचित सम्यक दर्शन तो वो रहेगा नहीं, है कि नहीं? क्योंकि वात्सल्य कहाँ है उसमें? वात्सल्य की निंदा क्यों करे? माँ अपने बेटे की निंदा करती है प्रेम से, आपस में प्रेम से, अलग अकेले में समझाए बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए है। हाँ, ढाक देती होती तो डाक। तो गुण प्रकाशन करी जिन धर्म का, मैंने गुण किसके प्रकाशन करना है? साधन में किसी भी गुण हो, गुणों की बात करना, और पीठ पीछे भी निंदा नहीं करना। कहीं पे भी निंदा तो करना ही नहीं, न सामने न पीठ पीछे। नहीं तो बोला अभी सामने तो गुण प्रकाशित करते हैं और बस वो गया नहीं, उसकी पीठ फेरी नहीं और बस चालू। ये बहुत खोटी रीति है, ये अच्छे लोगों की प्रवृत्ति नहीं है। क्या उसके पीठ पीछे भी उसके गुणों को प्रकाशित करे। सामने तो हर कोई चापलूसी करते ही आजकल, कुछ नहीं भी होता है तो प्रकाश चापलूसी करता, अरे साहब आपका ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। क्या अच्छा है इसमें? और कुछ नहीं मिलता है तो कपड़े बहुत अच्छे हैं, चप्पल अच्छी है, ये अच्छी है। क्या पागल आदमी कुछ भी मतलब तारीफ करने के लिए कुछ भी चाहिए। अब क्या करे बेचारा आदमी, सामने वाले को मस्का लगाना है तो, अब मस्का लगने वाले जिनको लगे उनको लग भी जाता है। अपने जैसे कहे तो अपन तो उसको और सुना दे दो कि कैसी बातें कर रहे हो, तो पागल जैसी चप्पल जूते की बाजार में मिलती थी, पहनने को चाहिए थी इसलिए खरीद ला। कपड़े चाहिए थे तो कहीं से कपड़े ले आए, और उसमें हमने क्या किया? हमने को बनाया तो ही नहीं कपड़े ना, हमने चप्पल बनाई है। हमारा उसमें क्या कर्तव्य है? जो चीज़ चाहिए अपन ले आते हैं उसको। और तारीफ करनी हो तो उसके गुणों की कुछ होवे तो बात समझ में आए। तो इसलिए सामने तो कोई भी करेगा, लेकिन पीठ पीछे उसके गुणों का प्रकाशन करना, इन चीज़ों से उसकी कोई मतलब नहीं है। आगे देखो, जिनका उत्तम प्रणाम करी, उत्तम दान को तथा घोर तप निर्वांचक को देखकर मिथ्या दृष्टि और प्रशंसा करे। क्या
मैंने अन्य मतावलंबी भी कोई आवे तो वो भी देख के प्रशंसा करे, क्या आदमी है, कितना निर्वांछक है, कोई वांछा ही नहीं। यहाँ मरे जा रहे पैसे के पीछे, वांछा नहीं क्या। यहाँ तो हम दान का खाने मतलब हम कहीं को भी कुछ भी पैसा किसी भी प्रकार से कमाने को बैठे हुए हैं, और ये तो जो है ऐसे के ऐसे दान देने को तैयार। पुराने ज़माने में कहानी आती है ना, हर्षक राय जी का मंदिर देखा, लाला हर्षक राय जी का, दिल्ली में नहीं देखा हो, एक बड़ा मंदिर है, लाल मंदिर नहीं है, दूसरा मंदिर, बड़ा मंदिर कहते हैं उसको। वो मंदिर है, मंदिर पूरा एक सेठ ने बनवाया था अकेले, लाला हर्षक राय जी नाम था। और जब उसका शिखर बनना था, तो काम बंद हो गया। लोगों ने पूछा, मंदिर पूरा बन गया, अब शिखर बचा है, इतने समय क्या काम बंद कर रहे हैं, क्यों काम बंद हो गया। सेठ जी के पास गए लोग पता चले सेठ जी ने बनवाया, सेठ जी के पास गए, साहब ये शिखर और बनवा दो, पूरा मंदिर पूरा आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने खर्च कर दिए सारे मंदिर में, अब मेरे पास जो है शिखर बनाने के लिए पैसे, तो आप लोग एक काम करो, इसके पैसे की व्यवस्था करो। तो उन्होंने, एक आदमी ने कहा नहीं इसमें क्या, अभी लोग शिखर करना क्या है, मैंने नहीं ऐसे नहीं, एक जने का पैसा नहीं देंगे, पूरा सबका एक एक पैसा आएगा इसमें, और बोला एक एक रुपये, जिसका सबका पैसा एक एक रुपया आएगा तब भी काम होगा। ठीक है, लोगों ने इनकी ये इच्छा पूरी, सबसे एक एक रुपया लाने में क्या देर लगी, लाओ लाओ, फटाफट चल शिखर हो गया तैयार। अब जब उस मंदिर के नाम रखने की बारी आई तो लोगों ने उन सेठ जी के नाम पे मंदिर रखने का प्रस्ताव रखा, वही बनाया तो नहीं है, सब इनका ही, लाला हर्षक राय जी मंदिर का नाम रखो। तो जब मंदिर का नाम रखने लगे तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा मैंने बनवाया ही नहीं, ये तो मंदिर सबने मिल के बनवाया है। क्या? तो बोले साहब आपने तो सब दिए, नहीं पूछ लो भले पंचों से जाके, सबने इसके अंदर धन दिया, उन्होंने अपने नाम पे नहीं रखने दिया, उन्होंने कहा ये पंचायती मंदिर, ये मेरा नहीं। क्या ऐसे एक बार वो जब उसके लड्डू थे ना, तो लड्डू सब जगह बांटे, तो लड्डू बांटे तो क्या हुआ कि लड्डू सबके घर गए, तो एक आदमी के घर में लड्डू आए, तो वो चने की दुकान थी उसकी, तो वो उसने लड्डू नहीं लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं इनके लड्डू ले लूँगा, तो मैं तो इनका ले लूँगा, मैं उनको क्या दूँगा, मैं देने की हैसियत नहीं रखता, इतने बड़े आदमी तो अपन इनके लड्डू नहीं रख सकते। तो उसने लड्डू उनको आपे भिजवा दिया। तो वो लाला हर्षक राय जी खुद उसकी दुकान पे आए, और दुकान पे आके बैठे, उन्होंने खुद ने उसके चने लिए और चने खाए, या उससे पूछा उन्होंने भैया कुछ खिलाओगे नहीं, तो उसने चने खिलाए, तो चने खाए, पानी पिया, और फिर बोला अब तो मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, अब तो तुमको लड्डू ऐसे बड़े प्रेम से उसको लड्डू लेके आए। क्या मतलब इतना एक व्यक्ति के प्रति इतना स्नेह था, कोई आदमी छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं था उनके चित्त में। तो इतना बढ़िया मंदिर बनाया, उसकी नक्काशदारी कारीगरी सब देखते रह जाओ। तो ऐसी भावना थी अंदर में, हृदय में, मैंने जिसमें सारा धन उन्होंने लगाया और वो उसका भी वो मालिक बन गया, भैया अपना कुछ नहीं। क्या तो मेरे परिवार में किसी को अभिमान नहीं हो जाए ये अपना है, इसमें मोहत हो जाए, इसलिए ये जड़ से ही उठा दिया, न रहेगा बांस न बजेगी बांस। तो वो परिणाम वास्तव में मार के गए। पहले के लोगों की बात ही अलग होती थी। किसी एक स्त्री थी जो मंदिर में रोज सज धज के आए, एक सेठ जी बैठे और पूजन पाठ करे, बेचारे स्वाध्याय करे, देखिए क्या हो रहा है, अब उसको क्या कहे। तो उन्होंने एक बार अपनी सेठानी को कहा तुम खूब अच्छे से बढ़िया श्रृंगार करके आज मंदिर में आना, ऐसे कैसे आती है एकदम। तो भैया ठीक है, सेठानी जी ने कहा, सेठानी जी ठीक है, सेठानी जी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई और बोला इस टाइम पे आना, टाइम बता दिया उसको, टाइम पे ही वही टाइम उसके आने का था, दूसरी महिला। जैसे ही सेठानी जी को सेठ जी ने ये क्या है, ये क्या वेश्यालय है यहाँ पे, ऐसे तैयार हो क्या आया जाता है क्या। वो खूब अपनी पत्नी को खूब सुनाई, अब वो सुनाई अपनी पत्नी को, वो भी सुन रही थी, उसने सुना तो वो तो बिल्कुल उल्टे पाँव भागी कि ये अपनी पत्नी को कह रहे हैं तो मेरा क्या होगा। और
पत्नी थी कि नहीं उनको, इस स्त्री को कहा तो इशारे में समझ गई ना वही बात, उस खुद को डायरेक्ट नहीं ना समझ में ही ना बात, नहीं क्या तरीका था उसका, नहीं तो अभी ओ कौन है यहाँ, क्या है क्या नहीं, बस बात हो के बहुत तरीके होते हैं, सलीके होते हैं चीज़ें। परस्पर में प्रेम स्नेह को कायम रखते हुए कोई बात को कहना, और नहीं तो लड़ने के बहुत सारे तरीके हैं क्या, तो ये एक स्नेह का वात्सल्य का उनका तरीका था। और बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अभी अभी के देखो, अभी कोई बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, ये किताब निकली है किसी क्या, जिसमें सब किससे बताएं कि कितने महापुरुष लोग हुए, दीवान अमरचंद, ये सब बड़े बड़े लोग हैं। मैंने एक गृहस्थ अवस्था में थे, लेकिन इनका व्यवहार इतना सात्विक था कि पूरा का पूरा जो है नगर उनको मानता था, राजा प्रजा सब उनकी दीवानी थी, यहाँ तक कि राजा की तरफ से उनको सब कुछ अलॉट था, जो धन खर्च करना हो राज्य की तरफ से, मंदिर के लिए, इसके लिए सब कर सकते। तो ये मालूम था एक पैसा भी व्यर्थ में लेंगे नहीं। तो इनकी उतनी मतलब उस समय उनकी रेपुटेशन थी, और यहाँ तक कि वो उनकी एक बार शिकायत कर दी थी दीवान अमरचंद किसी ने, ये अहिंसक है, ये क्या दूसरों से लड़ेंगे, शेर को कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने शेर के पास में भेजे, और शेर के पास में गए और शेर के लिए जलेबी लेके गए कि शेर तेरे को तो मैं यही खिला सकता हूँ, देख या तो इसको खा ले या मेरे को खा ले, है किसी की ताकत आज की किसी आदमी में। मैंने अंतरंग सच्चरित्रता होना तो बहुत दुर्लभ है, और उसका बहुत जो प्रभाव पड़ता है वो किसी चीज़ का नहीं पड़ता। आप भले दुनिया में 10 जितने कुछ भी कर लो, बड़े बड़े आडंबर ये सब, लेकिन लोगों को जो व्यवहार में जो समझ में आता है कि आदमी क्या है, तो लोग उससे प्रभावित होते हैं। अन्य बताओ लंबे तो उससे प्रभावित होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं कि तुमने क्या है, कितने ले रखे, तुम कौन हो, क्या हो, समझे। अपन कहें उनसे मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं इतनी प्रतिभाधारी हूँ, इतना बड़ा पंडित हूँ, उनको कोई लेना देना नहीं। उनको तो आपके व्यवहार से ही समझ में आ जाता है कि आप क्या हो क्या आप कहो कितने कि मैं ये हूँ, क्योंकि वो सब देखते हैं कि हमारे यहाँ पे बड़े बड़े नाम भारी है और उनकी क्या दशा है, इसलिए वो तो व्यवहार से आदमी को समझ आता है। इसलिए ये सब लिखा उन्होंने कि उत्तम परिणाम करी, उत्तम दान को तथा घोर तप निर्वांछकता को देखकर मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा करें, और पापी से पापी आदमी भी एक बार सोचने लग गया ये ऐसा संभव है, आज बता रही। अहो जैनिनी के यह बड़ा वात्सल्य सहित दान है, यह वात्सल्य सहित बड़ा दान है, कितना वात्सल्य आपस में। यह निर्वांछक ऐसा तप जैनिनी तई बने, अहो जैनिनी का बड़ा व्रत है, जो प्राण जाते हुए व्रत भंग जिनके नहीं, इनके व्रतों की बात ही अलग है, प्राण चले जाएं तो व्रत भंग नहीं होने देते। ओ जैनिनी के बड़ा अहिंसा व्रत है, जो प्राण जाते हुए अपने संकल्प दे जीव हिंसा नहीं करे। संकल्प से एक को भी नहीं मारेगा। आप 1 अरब रुपये दे दो और ये कहो कि एक चीटी मार दे तो मसल दे, नहीं मसले क्या 1 अरब ले लो, फिर बाद में अहिंसा कर लेना, दान दे देना गायों के लिए और भी जो कुछ बोलते हैं उनके लिए। नहीं, हिंसा करके पहले हिंसा करो और फिर दान, ये कहाँ से आए? पहले कीचड़ लगो फिर धो, कीचड़ ही नहीं लगो ना, इस अच्छा था क्या। और देखो आगे क्या है, तथा जिनके असत्य का त्याग तथा चोरी का त्याग तथा परिस्त्री का त्याग परिग्रह का परिमाण करी समस्त अनीति ते परामुख है। क्या क्या चीज कही? असत्य का त्याग, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। असत्य नहीं बोलना, माने ये जो 5 पाप है ना, ये स्थूल, इन स्थूल 5 पापों का भी सही रीति से कोई त्याग करे, थोड़ा सा भी व्रत हो लेकिन सच्चा हो और निर्दोष हो, तो वो महापुण्य का कारण है।
मैंने अनुव्रत भी लिए हो, लेकिन अनुव्रत भी सच्चे हो, जितना उसने अनुव्रत लिया उतना पालन करे। और यूँ भले ही वो कोई बड़ा काम, मतलब बड़ी प्रतिज्ञा भी लेवे और काम छोटा भी नहीं करे, तो वो प्रशंसनीय नहीं है। इसलिए जिनके असत्य का त्याग, चोरी का त्याग, चोरी नहीं करते, परिस्त्री का त्याग, परिग्रह का परिमाण, ये किसके लिए? अनुवृत्ति के लिए। अनुवृत्ति है ना ये, तो परिग्रह का परिमाण करेगा। परिग्रह का परिमाण करी समस्त अनीति ते परामुख है, माने न्याय नीति से ही धन कमाएगा। अन्याय अनीति का धन की इच्छा स्वप्न में भी नहीं करेगा। और देखो क्या है अन्याय और अनीति में अंतर मालूम है? अन्याय और अनीति की सही, अन्याय में क्या, अन्याय और अनीति में क्या डिफरेंस है? अन्याय माने जिसका राजा दंड दे, तो अनीति माने जिसका राजा तो दंड नहीं दे, लेकिन समाज में जो बुरा माना जाए। जो समझ लो किसी की 45 साल की, 45-50 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई और वो दूसरी शादी करे, तो अन्याय नहीं है ये, लेकिन क्या है? अनीति है, नीति नहीं है। तो तेरे बच्चे हो गए इतने बड़े बड़े, अब तू इस उम्र में शादी कर, न्याय तो कोई दंड नहीं देगा उसको, राजा को ठनकेगा, करो आप 70 की उम्र में करो, कोई मना नहीं करने वाला। तो अन्याय नहीं है ये, अन्याय मतलब जिसका राजा दंड देवे, समझ में? और इनकम टैक्स की चोरी कर लो आप, तो दुनिया में कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, हाँ ठीक है चोरी तो करते ही है, लेकिन राजा को पता चल जाए तो दंड देगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जो दुनिया में आजकल गलत नहीं माने जाते इतने, लेकिन वो कानूनन भाषा में बहुत गलत है। और कुछ काम ऐसे जो कानून भाषा में बिल्कुल सही है, लेकिन लोग की दृष्टि में गलत है, तो वो अन्याय का भी त्यागी होता है और अनीति का भी त्यागी। और अभक्ष नहीं खाओ, अन्याय का, अनीति और अभक्ष तीनों का त्याग है। अभक्ष नहीं खाना, प्रमाण सहित दिवस में देख, प्रमाण सहित दिवस में देख सोधी भोजन करना। प्रमाण सहित माने एक नियम से, मर्यादा का, वो दिन में देख कर, वो भी सोच के, चीटियाँ तो नहीं आ गई खाने में, देख सोच के भोजन करना। इन जिन धर्मनी का बड़ा धर्म है, ये सारे जिन धर्मी इस तरह से रहते हैं, ऐसा इनका बड़ा धर्म है। जिनके महाविनयवंत पना है, मैंने अन्य लोग कह रहे हैं कि अन्य लोग भी इस तरह से उसकी तारीफ करते हैं कि भैया इनके देख सोच के भोजन दिन में खाते हैं लोग, अभक्ष नहीं खाते हैं, सोच के खाते हैं, क्या इनके बड़ा प्रिय वचन पना है, जिनके बड़ा महाविनयवंत पना है, ये बहुत विनयी होते हैं। और हित मित्र मधुर वचन ही कही समस्त के आनंद उपजावे। इनकी भाषा कैसी होती है? हित मित्र और मधुर, समस्त को आनंद उत्पन्न करने वाली। तथा अतिशयकारी, जिनके बड़ी क्षमा है, इनकी क्षमा अद्भुत है, कोई कितने कुछ कर दे इनको, लेकिन इनको गुस्सा नहीं आता। अपना इष्ट देव में अतिशयकारी भक्ति है। आगम की आज्ञा का बड़ा दृढ़ श्रद्धानी, धर्म के बहुत दृढ़ श्रद्धानी, जिनके बड़ी प्रबल विद्या, उनका ज्ञान बहुत है, इनके महान उज्ज्वल आचरण है। वेर भाव रहित अहो, समस्त मैत्री में, समस्त जीवनी में जिनके मैत्री भाव, सब जीवों से मैत्री भाव रखते, किसी से शत्रुता नहीं है। ऐसा आश्चर्य रूप धर्म इनते ही बने। ऐसी प्रशंसा जिन धर्म की, जिनके निमित्त थे मिथ्या धर्मनी में वो प्रकट होए, तिन करी प्रभाव ना होए। मैंने जिनके निमित्त से मिथ्या दृष्टि भी ऐसी प्रशंसा करे, उन लोगों से ही धर्म की प्रभाव ना हो सकती। और जिनके निमित्त से धर्म की हंसी हो, उनसे धर्म की प्रभाव ना कैसे हो? क्या लो हंसी उड़ाए, इनका नाम देख रहे हो ना आप, ये वही है जिन्होंने कई लोगों के उससे प्रभाव ना हो। दान वीर में सबसे पहले नंबर पे, लेकिन लोग किस लायक ये कह रहे हैं कि ये वही आदमी है, तो उससे धर्म की प्रशंसा हो और निंदा हो। जगह जगह लोग कहे कि एक तरफ तो इधर तो 10 के लूटते हैं, और इधर देते हैं, ये सब दान है, सब ऐसे ही है इनके तो। और 1 से 10 की ओर निंदा होती है। पहले तो न्याय नीति का किसी से लिया हो, हड़पा हो, पहले उसको लौटाए और फिर दान देवे। अभी दान देने लेने वाले भी सब ऐसे ही, लेने वाला पहले ये कहे कि भैया देख, तेरा पैसा अन्याय का तो नहीं है, अनीति का तो नहीं है, गलत तरीके से तो नहीं आया, किसी का हड़पा तो नहीं है, पहले उसका लौटा गया, फिर यहाँ देना, हमें नहीं चाहिए तेरा धन। लेकिन अब ये धन के भिखारी,
वो यश का भिखारी, उसको मान सम्मान मिलता है। तो देने वाले भी उसको मान सम्मान देते हैं और ये लेने वाले को पैसा मिलता है। दोनों को ना धर्म से तो कोई लेना नहीं किसी को। क्या नहीं तो पहले के ज़माने में यदि कोई आदमी गलत काम करके आता था तो उसको पंचायत से ही बाहर कर देते थे, उसका दान ही नहीं लेते थे, मंदिर ही नहीं आना। और मंदिर आना तो इसका कोई पैसा, तुम पैसे नहीं डाल सकते हो, तुम्हारा कोई पैसा नहीं लिया जाए। तो आदमी शर्मा शर्मी में कितनी पाप नहीं करता था। अब तो आप चाहे जो काम करो देव मंच पे पहले बैठ जाओ। जितने भी काम है सब छोटे काम, जानवर मारना क्या, अरे काम भी ऐसे है कि अपन क्या बोलो उसके अंदर। जीव जंतु की हिंसा से तो धन आवे, किसी के जीव जंतु की हिंसा से, किसी के नशे के पदार्थ से, क्योंकि नाम पे लिखा रहता है। मैंने कम से कम नाम तो लिखना बंद कर दो, जो तुम करते हो कहाँ अपनी जगह है, लेकिन कम से कम क्या मतलब कोई किसी का और बीड़ी वाले जो जाए जो लेकिन मतलब इससे क्या सिद्धि है? जो नाम है वो नाम ही रहना होता ही। अब ये एक और उपाधि को जोड़ रखी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तुमको व्यापार व्यवसाय भी प्रमोशन करना उससे क्या, जिसको अपन गलत कह रहे हैं, जिसकी जिनवाणी में इतनी निंदा है, और वो किसी क्या धंधा है, पेस्टिसाइड के धंधे हैं, लूटपाट के धंधे, मतलब ऐसे हैं सारे लोग। बताते हैं कि साहब ये क्या है, इनकी पूरी हिस्ट्री आपको हम बताएं तो आपको आश्चर्य। मैंने कहा भैया मैं इसीलिए दूर रहता हूँ सब चीज़ों से। बोले ऐसे ऐसे लोग हैं, इनके काम ऐसे क्या है, इनमें क्या धर्म का अंश है। पहले तो सबसे पहले जीवों को मारना बंद करें। धंधा ही ऐसा हो जिसमें जीवों को मारना हो। कीड़ों को मारने की दवाई खोल लूँ मैं, कीटनाशक दवाइयाँ, और भले ही उस दवाई को बेच के लाखों रुपए कमाऊँ, मैं मंदिर में दूँ, तो उसे सिद्धि क्या है? पहले सबसे पहले तो कीटों को मारना ही बंद करूँ ना। इन कीड़ों को, इधर तो अहिंसा धर्म की बात कर रहे हैं, उधर दवाई भी ऐसी बेच रहे हैं जिससे कीड़े मरने। क्या उसमें अपन धन नहीं लगा सकते जो कीड़े मारने की चीज़ें बेच रहा, और ये तो धंधा ही उसका वही। लेकिन मतलब ये कोई की होटल है मांस बेच रहा है, कोई के शराब के खुले हुए हैं, कोई के क्या है, मतलब इतनी गंदगी है सामाजिक स्तर पे कि पूछो ही मत। सब काले धंधे, और काले धंधे का पैसा है वो इसमें आ रहा है सब। ठेके लेना, गलत सलत ये करना करना। क्या है इससे मतलब? ये कोई इससे कोई धर्म की प्रभाव ना हो रही क्या इससे? जैसा आता है वो वैसे जाता भी, फिर उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो इसलिए ये सब काम देखो लिखा है यहाँ पे, जो अनीति का धन कदाचित हो नहीं वांछे। अनीति का धन स्वप्न, और अन्याय का विषय भोग स्वप्न में वो अंगीकार नहीं करे, सपने में भी नहीं अंगीकार करता अन्याय का धन। यानी जिसमें राजा की नीति के विरुद्ध काम हुए, राजा के नियमों के खिलाफ काम हुए, और उससे पैसा आता हो, तो वो काम सपने में भी नहीं करे। जो हमारा निमित्त से जिन धर्म की निंदा हो जाए तो हमारा जन्म दो लोग का नष्ट करने वाला भया। यदि अपने निमित्त से निंदा हो क्या, तो अपना जन्म क्या है, दो लोग का नष्ट करने वाला। ना इस लोक में कुछ सिद्धि की न पढ़ लो, ताते सम्यक दृष्टि अपना तथा कुल का तथा धर्म का तथा साधर्मिणी का तथा दान शील तप व्रत का अपवाद नहीं हो। अपवाद माने लोक में निंदा नहीं हो, ऐसे प्रवर्तन करें। किस किस की? अपनी निंदा नहीं हो, अपने कुल की नहीं हो, अपने धर्म की नहीं हो, और अपना कोई साधन नहीं हो उसकी नहीं हो। दान शील तप इनका अपवाद नहीं हो, वैसे प्रवर्तन करे। धर्म के दूषण लगवे का बड़ा भय करे, तो डर रहता है धर्म को दूषण नहीं लगे, मेरे निमित्त से कहीं धर्म की निंदा नहीं हो जाए। समझ में ना? धर्म की प्रशंसा उच्चता उज्ज्वलता ही प्रकट होए, कैसे प्रवर्तन करे, तिसके प्रभावना नामा अष्टम अंग होए। ऐसे सम्यक, तो ये हो गया पूरा वर्णन अपना। देखो आखिरी बात,
ऐसे सम्यक के अष्ट अंगनी का समुदाय सो ही सम्यक दर्शन है। 8 अंग के समुदाय का नाम क्या है? सम्यक दर्शन। अंगनी ते अंगी भिन्न नहीं, अंगों से अंगी भिन्न नहीं है। 8 अंगों के समुदाय का नाम ही सम्यक दर्शन है। ये जो सम्यक दृष्टि होता है उसके 8 अंग होते ही होते हैं। अंगनी का समूह की एकता सोई अंगी है, तैसे ही निशंकित आदि गुण का समुदाय सोई सम्यक दर्शन होए। सो अब इन अंगिनी का प्रतिपक्षी क्या है? 8 इन अंगी के प्रतिपक्षी है। सबसे पहला शंका, माने इनके दोष है। ये 8 तो सम्यक के अंग है, गुण है, और 8 सम्यक के क्या है? ये दोष है। कौन कौन से? निशंकित का उल्टा शंका, निकांक्षित का कांक्षा करना, निर्विचिकित्सा का विचिकित्सा, ग्लानि करना। किससे ग्लानि करना? है हाँ, मुनियों के मलिन शरीर को देखकर, गरीब को, किसी साधर्मी को देखकर, किसी की रोग अवस्था देखकर, जिन जिनमें ग्लानि नहीं करने का कहा उनमें ग्लानि करे तो विचिकित्सा है, ग्लानि। मूढ़ता, मूढ़क हो एकदम हर चीज में, क्या कहीं भी दौड़ लगाने में जाए तो धर्म के बारे में कुछ समझ नहीं, देव गुरु धर्म के बारे में कोई विवेक ही नहीं। लोग मूर्ता, लोग जैसा करते हैं वैसे करें। सब धर्म बनाते हैं, सब परम बनाते हैं। अभी ये आएंगे तो ये बनाएंगे, वो आएंगे तो बनाएंगे। क्या आपने कौन से पर्व है ये विचार कि हमारे तो कुल में चला आ रहा है, चला आ रहा है तो तुम्हारे कुल में तो बहुत सारे पाप चले आ रहे हैं। तुम्हारे कुल में आज तक किसी ने पढ़ाई नहीं की जितनी तुमने की, तुम्हारे कुल में आज तक वो धंधे नहीं की जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे कुल वालों ने फर्नीचर नहीं बदलाया जो तुम बदला रहे हो, तुम्हारे कुल वाले टीवी नहीं लेके आए जो तुम लेके आए, तुम्हारे कुल वाले कंप्यूटर नहीं लेके आए तुम लेके आए, तुम्हारे कुल वालों ने कुछ भी नहीं सीखी थी मोबाइल तुम लेके सीख रहे। तो वहाँ तो सब कुल ही चलेगा, और यहाँ तो नहीं। ये चला आ रहा है तो नरक जा रहे हैं सब ऊपर वाले, तुम भी जाओ। क्या चले आ रहे हैं, पिताजी जा रहे हैं। कोई पिताजी का धर्म, पिताजी जो करे वही करना चाहिए। पिताजी ने समझ लो परिस्थिति हरण करके लेके आए, रावण लेके आए, तो इंद्रजीत कुंभकर्ण, पिताजी ने जो किया अपने को भी वही करना चाहिए। अपन भी किसी की है कि ये कोई गलत काम है, अपने को नहीं करना। तो ऐसे कोई अपने पूर्वज कोई काम गलत करते आए हो, अपन उसको बुद्धि विवेक से विचार करके छोड़। इसको तो कुछ विचार नहीं ना। हर पर्व, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, फिर दशहरा, और फिर क्या क्या मनाता है भगवान ने। तो ये सब इसके क्या कहा, ये सब इसके मूर्खता है, मूर्खता। कुछ पता कुछ भी नहीं है वस्तु स्वरूप का। जिसका चंदा चाहिए उसका लिया हो इसके से। और अनुग्रहण माने, उपगुहन माने ढकना, और अनुग्रहण माने जान करके प्रकाशित करना, उसमें दोष नहीं हो तो ही प्रकाशित करना। अनुग्रहण, अस्तुतिकरण, वो धर्म में स्थित हो रहा हो तो उसको च्युत करना, हटाना उसको धर्म से। अवात्सल्य, प्रेम नहीं होना साधर्मी के प्रति, और अप्रभावना माने धर्म की जिससे निंदा हो, इत्यादि करी धर्म को दूषित नहीं करे, धर्म को दूषण नहीं लग देता। अब देखो एक चीज और पढ़ लेते हैं अपन इसके अंदर। अंगों के पालन में कौन कौन प्रसिद्ध हुए, 2 मिनट में कर लेते हैं अपन। अंगों के पालन में प्रसिद्ध कौन कौन हुए? 8 अंग है ना, इन 8 अंगों के अंदर एक एक व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ है, उनकी कहानियां हैं। जैसे सबसे पहला अंग कौन सा है? निशंकित, उसमें कौन प्रसिद्ध है? अंजन। दूसरा निकांक्षित, निकांक्षित में कौन प्रसिद्ध है? अनंतमती। कहानी सुनी अनंतमती? नहीं सुनी? सुना दूं मैं 1 मिनट में, टाइम देख रहे पीछे वाले गाड़ी को, तो देख रहे तो कल अगली बार कर लेंगे। सुना दे, नहीं आकुलता हो तो अपन छोड़ देते हैं। क्या है कि ये चक्रवर्ती की पुत्री थी, और कोई विद्याधर ने उसको देखा, विद्याधर उसके ऊपर मोहित हुआ और उसको वो हरण करके ले गया। जैसे ही हरण करके ले गया तो उसकी पत्नी को पता चल गया विद्याधर की कि ये किसी स्त्री को हरण करके लाया, तो वो उसके पीछे भागी। तो वो पत्नी से डरता था, तो पत्नी के भय से उसने उस स्त्री को एक जंगल के बीच में विद्या के द्वारा उतार दिया, और वो बड़े जंगल के अंदर उतर गया। थी चक्रवर्ती की पुत्री, अब कहाँ जाए, वो बड़ा भयंकर जंगल। तो उसने सब तरफ से दौड़ वोड़ भी लगाई, लेकिन उसको कहीं जंगल का अंत नहीं दिखा, तो भटक गई भयंकर रूप से। किलो लंबा घना बियाबान है,
अब क्या करें इसे? तो फिर उसने क्या है कि धर्म की शरण ग्रहण की, शाम में भाव को अंगीकार किया, रोना धोना बंद किया और अनेक बेले तेले उपवास किए, वहीं जो है पंच परमेष्ठी का जाप आराधना वगैरह की और अंत में संलेखना धारण की। जैसे ही संलेखना धारण की, मैंने शरीर को शरीर और काया को, शरीर और कषाय को क्रश करने की विधि धारण की, जब मैं सब चीज़ छोड़ती हूँ। तो उत्तर में क्या हुआ, उसको एक अजगर ने निगल लिया। अजगर ने निगला और इधर उसके पिताजी को खबर मिल गई कि ये वहाँ है, और वो आया उसी समय, जिस समय अजगर ने उसको निगला उसी समय पिताजी उसका वहाँ आए। पिताजी ने तीर लगा के उस अजगर को मारना चाहा, तो उसने मना कर दिया, बोले इसको मत मारो, मैंने सब जीवों का अभयदान दिया है, और संलेखना धारण कर लिया, मैं तो मरना ही नहीं। तो उसने उसको मारने नहीं दिया और उसको अजगर ने निगल लिया। फिर मर के क्या बनी, वो मर के विशल्या बनी, विशल्या। तो ऐसी स्त्री हुई वो कि उसके शरीर का स्पर्शित जो जल था, उस जल से लोगों के रोग दूर हो जाते थे। लक्ष्मण की बीमारी उससे दूर हुई जब शक्ति लगी थी लक्ष्मण को युद्ध में, वो अनंतवती थी। तीसरा कौन है, उद्दायन। उद्दायन मुनिराज की भी कहानी आती है, निर्विद चिकित्सा में प्रसिद्ध थे, मैंने उनको मल आदि से ग्लानि नहीं होती थी। तो कोई देव परीक्षा करने आया, एक क्षुल्लक का वेश बनाया, क्षुल्लक ने खाया तो वहीं उसने उगल दिया, मलमूत्र किया, तो भी उनको ग्लानि नहीं हुई। रेवती रानी 25वां तीर्थंकर आया, सब लोग दौड़े दौड़े चले, 25वां तीर्थंकर, समोषण लगा। क्या अब लोग दौड़े दौड़े गए, सब लोग जाएंगे, भाई समोषण आया है, भगवान आए हैं, और यही अकेली ऐसी दर्शन करने नहीं जाएंगे। उसमें 25 के होते ही नहीं, तीर्थंकर 24 ही होते हैं। लोग गए, वो नहीं गए। तो ऐसा एक मायावी ने मतलब वेश धारण किया तीर्थंकर का, सारी सभा वभा सब रचना कर ली परीक्षा करने की, लेकिन उसने जो है वो नहीं गई तो नहीं गई। उसने कहा जिनवाणी में लिखा 24 होते, 24 ही 25वां जो आया नकली आया है। और आगे जिनेंद्र भक्त सेठ, इसकी कहानी सुनाई थी मैंने, जिनेंद्र भक्त सेठ की सुनाई थी कि नहीं, किस कौन सी सुनाई थी? वो रत्नों की मूर्ति चुरा ले जाता है, उसकी कहानी थी। और वारिशेण सतः पर काय के लिए वारिशेण की कहानी, तत्व जिन्हें 4 हो गए, तो ये 5वां 6ठा स्थितिकरण। वारिशेण की कहानी मालूम है क्या है, बताओ? पुष्पडाल, तो पहले उनने मतलब मुनि दीक्षा धारण कर ली थी, पर बाद में मतलब उनका देखो आगे चल, देखो मैं 2 मिनट बताता हूँ। क्या था कि वारिशेण मुनिराज थे, तो उनके साथ में एक वो थे, कौन, पुष्पडाल मुनिराज, उन्होंने भी दीक्षा ली थी, लेकिन उनका चित्त धर्म में नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि उनको स्थिर करने के लिए वो जान करके अपने घर गए, और घर गए और वहाँ जाके उन्होंने अपनी सब रानियों को बुलाया और कहा कि देखो पूर्व में मेरी रानी आती, तो उनको अपनी जो स्त्री का मोह था वो उसके निमित्त से चला। तो ये वारिशेण की कहानी। इसके बाद में विष्णु कुमार मुनिराज रक्षाबंधन कथा की उसमें आती है, और एक और अंतिम है वज्र कुमार मुनिराज, उनकी कहानी अपन बाद में कभी करें। इस प्रकार ये 8 जीव जो है 8 अंगों में प्रसिद्ध। ठीक है, बाकी चर्चा हो।